यहाँ से भी अपने हमारे लोगों का पैगाम ले आके माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचा दें कि अररिया की जनता सब लोग आपके साथ है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे दूसरे समुदाय के लोग हैं। इस बार अररिया में नीतीश जी का झंडा गड़ेगा, तीर छाप का झंडा गड़ेगा। देखिए, कोई वोटरों को साधने की कोशिश नहीं है। पिछले 20 सालों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है सभी समाज के सभी तबके के लिए और ख़ासकर अक़लियत समाज के लिए, उन्हीं बातों को बताने के लिए हम लोग पूरे बिहार में जनता दल यू अक़लियत के समाज के लोग निकले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू अल्पसंख्यकों को साधने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। इसी क्रम में अररिया में शनिवार को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सौजन्य से अल्पसंख्यक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रभारी मेजर इकबाल हैदर और पूर्व मंत्री नौशाद आलम मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लिए किए गए कार्यों को एक एक कर गिनाया। साथ ही इस मौके पर जदयू नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए मदरसों में टीचरों की कमी और साइंस टीचरों की कम सैलरी वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। अररिया विधानसभा से संभावित प्रत्याशी शाद अहमद बबलू ने अपने संबोधन के दौरान इशारों ही इशारों में आरजेडी पर निशाना साधा। साथ ही कब्रिस्तान की घेराबंदी, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय से होने वाले फायदे, पेंशन राशि में वृद्धि और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं के लिए नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि पूरा हॉल 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारों से गूंज उठा। यही नहीं बल्कि शाद अहमद बबलू के समर्थकों ने तो शाद अहमद बबलू जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जो अक़लियती संवाद प्रोग्राम रखा गया है, इसका क्या मकसद है? क्या वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, कोई वोटरों को साधने की कोशिश नहीं है। पिछले 20 सालों में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है सभी समाज के सभी तबके के लिए और ख़ासकर अक़लियत समाज के लिए, उन्हीं बातों को बताने के लिए हम लोग पूरे बिहार में जनता दल यू अक़लियत के समाज के लोग निकले हैं। और आज पहला दिन है, सीमांचल के इलाके से हम लोगों की शुरुआत है। अररिया, कल हम लोग किशनगंज जाएंगे, उसके बाद से फिर कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय होते हुए एक टीम है। और इस तरह से हम लोग पूरे बिहार में 7 टीम घूम रही है। सभी में पूर्व मंत्री, एमएलसी, विधायक, सीनियर लीडर, टीम लीडर हैं। 6-7 लोगों की कमेटी है और अक़लियत समाज के बीच में जाकर अपनी बातों को हम लोग रख रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि पिछले 20 सालों का राज जो माई समीकरण के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, एक तरफ वैसे लोग हैं, दूसरे तरफ बगैर किसी मफाद के कोई समाज वोट करे या ना करे उस तबके का ख्याल करने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। फैसला बिहार के मुसलमानों को करना है कि जो हमारी तरक्की सोचने वाली सरकार है एक तरफ, हमारे लिए काम करने वाली सरकार है एक तरफ, हमारे मदरसा के असातिज़ा को 7वां वेतन देने वाली सरकार है एक तरफ, और हमारे फलाह बहबूद के लिए सोचने वाली सरकार है एक तरफ, और दूसरी तरफ सिर्फ नारा देकर मुसलमानों का वोट लेने वाली सरकार है। इन्हीं बातों को बताने के लिए हम लोग आज पटना से निकले हैं और पूरे बिहार में 26 से लेकर 31 तक बिहार के सभी ज़िला में जनता दल यू खासकर अक़लियत समाज के लोग जा रहे हैं अक़लियतों के बीच में और इसमें अपनी बात रख रहे हैं। इसी का नाम अक़लियत संवाद है। अच्छा सर, आपने मदरसा की बात कही है, वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक बात है सर, अररिया में 5-6 मदरसे हैं जहां पर टीचरों की कमी के कारण मदरसों को बंद करना पड़ा है, या फिर सिर्फ एक टीचर है जिनकी वजह से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है। तो सर इस पर कब काम होगा सर? किस ग्रेड का मदरसा है? एफिलिएटेड है या कॉन्स्टिट्यूएंट मदरसा है? सर एफिलिएटेड है, सरकारी मदरसा है सर। तो नहीं, सरकारी मदरसा अगर होगा तो वहाँ तो हम लोग बहाली करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, उस पर काम चल रहा है। जहाँ जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा और कमी को पूरा करके हम लोग उस बहाली को पूरा करेंगे। और ख़ासकर हमने अपनी तकरीर में कहा भी है कि बिहार के सीमांचल में सबसे ज़्यादा मदारिस हैं यहाँ, और यहाँ जो मदारिस हैं उनमें जो कमियाँ हैं उसको पूरा करेगी हमारी हुकूमत। और ख़ासकर मदरसा बोर्ड के सदस्य होने के नाते हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं और चेयरमैन साहब भी इस पर काफ़ी फिक्रमंद हैं और बहुत जल्द इसका हल निकाल लिया जाएगा। हाँ सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि मदरसों में साइंस टीचर की बहाली हुई थी सर। साइंस टीचर लोग भी बहुत परेशान हैं। कई बार वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि 6,000 रुपये उनकी सैलरी है। इस पर क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, नीतीश कुमार की हुकूमत ने ही 3,000 4,000 से 50-60 हज़ार तनख्वाह कर दिया है 7वां वेतन लागू करके।
करेंगे। तो साइंस टीचर भी इसके हकदार होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही हो जाएगा, उनको उनका मेहनताना वाजिब हक और टीचरों की तरह उनको भी मिलना चाहिए। वो साइंस के टीचर हो या उर्दू हिंदी के टीचर हो या अरबी के टीचर। एक लास्ट सवाल सर, उर्दू जबान को लेकर के है कि उर्दू जबान की फलाह बहबूद के लिए आप लोगों ने जो काम किया है, एप्लीकेशन ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी जैसे हर डिपार्टमेंट में, SDO डिपार्टमेंट हो या जो भी हो जहाँ एप्लीकेशन दिया जा रहा है, वहाँ पे एक काउंसलिंग का प्रोविजन था, लेकिन वो ज़मीनी सतह पे हो नहीं पा रहा, जिससे उर्दू में अवेयरनेस नहीं जा रहा, लोग एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं उर्दू में। तो इसके संदर्भ में आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, उर्दू में एप्लीकेशन नहीं पढ़ना, इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर एक उंगली दूसरी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ हैं। क्या उर्दू में दरखास्त लिखने से किसी ने हुकूमत ने मना किया है क्या? तो फ़रोग़ उर्दू के लिए बिहार से हुकूमत जितना काम कर रही है, मुझको नहीं लगता कि इससे पहले कोई काम कर। अंजुमन तरक्की उर्दू इसी बिहार में ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे। तो उर्दू की तरक्की के लिए काम हो रहा है। ट्रांसलेटर की बहाली तो इसी हुकूमत के दौर में हुआ है, उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली। तो आप बहुत कम समय में थोड़ी सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये आज तक जिन लोगों ने हमें इसका इस्तेमाल किया, आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला इस्तेमाल करने के बाद। हमेशा वो लोग सिर्फ ये बात बोलते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, ये बात हमेशा बोलते हैं वो लोग। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार इतने दिनों में जो काम आपके लिए किए हैं, 9,000 लगभग कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, वो आप लोगों की हुई। वो आजादी से लगातार हम लोगों को अनाज मिल रहा है, फ्री में 5 किलो प्रति आदमी सारे लोगों को मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आपको बता दूं कि आज पेंशन 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया गया, कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोगों का बराबर भाई। मैं आप लोगों को बता दूं कि आवास, प्रधानमंत्री आवास, जिस पंचायत में लक्ष्य थे, सारे लक्ष्य को एक मुश्त फुल कर दिया गया और सारे लोगों के खाते में पैसा चला गया, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, सब लोगों के खाते में गया। अब मैं आपको बता दूं कि अररिया की सरजमीन पर जब प्रगति यात्रा पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, तो आपको मेडिकल कॉलेज का तोहफा देके गए, जिसमें सारे लोगों का इलाज होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं। उसके साथ साथ आपको अल्पसंख्यक आवास विद्यालय रामपुर और कुश्तीपुर के बीच में 3.5 एकड़ जमीन ले ली गई है, जिसमें लगभग हर साल 600 बच्चे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के पढ़ेंगे। उनका खाना, खर्चा, दवाई, कंप्यूटर, सारी चीजों का व्यवस्था हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और ये विपक्ष के लोग सीना ठोक के बोलते हैं गांधी मैदान के अंदर में कि मैं मुसलमानों की रक्षा करूंगा, मैं मुसलमानों को सुरक्षा दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे रक्षा करने वाला, मुझे सुरक्षा देने वाला मेरा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा मेरा अल्लाह मेरा रक्षा करने वाला है। जिस टाइम में 317 मुसलमान थे, उस टाइम में भी हमें अल्लाह ने हिफाजत हमारी की। आज भी हम लोग के अल्लाह हिफाजत करेंगे और क़यामत तक करेगा। ये लोग गलत फहमी में न रहे, विपक्ष के लोग, उनको सोचना चाहिए कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? तुमको अपनी हिफाजत की फिक्र होनी चाहिए। मेरी हिफाजत की फिक्र मत करो, मेरी हिफाजत की फिक्र अल्लाह करने वाला है। आप लोग के लिए जो काम हुए माननीय मुख्यमंत्री के, उसके बदला को चुकाने का टाइम आ गया है, वक्त बहुत करीब है। मैं आप लोगों को आप लोगों के माध्यम से पटना से जो लोग आए हैं, उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप जो आए हैं, जिस तैयार को लेकर पटना से आए हैं, आप तक बोल रहे हैं कि अररिया के सारे के साथ 2025 ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।